तो आज इस वीडियो में बात करेंगे हम डेब्ट फंड क्या होते हैं। यानी कि काफी सारे भाई बहन जो जानते हैं इसके बारे में तो वो कहेंगे ये तो एफडी की तरह होता है या फिर इसमें पता नहीं क्या होता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं आपको बता रहा हूं कि डेब्ट फंड क्या होता है। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको सरल भाषा में शुद्ध हिंदी में बताया कि लार्ज कैप फंड क्या होते हैं, मिड कैप फंड क्या होते हैं, आईपीओ क्या होता है, में निवेश कैसे करें, एसआईपी क्या होती है, इसके अलावा एएमसी क्या होती है, फंड मैनेजर क्या होता है, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। ऑनलाइन निवेश कैसे किया जाए, ऑफलाइन निवेश कैसे किया जाए, इनके क्या फायदे नुकसान है, सब मैं आपको बता चुका हूं हिंदी में सरल भाषा में। और यहाँ सरल भाषा में आपको बता रहा हूं कि डेब्ट फंड आखिर होते क्या है, इनमें निवेश कौन करे, इनमें कितना % रिटर्न मिलता है, क्या इसका रिटर्न निश्चित है कि नहीं है, इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको डेब्ट म्यूचुअल फंड के बारे में यहाँ हिंदी में सरल भाषा में बता रहा हूं। तो चलिए इसका यूज करते हैं और धीरे धीरे आपको इस वीडियो को आपके साथ आगे बढ़ाते हैं। डेब्ट फंड की बात कर रहे हैं तो डेब्ट फंड क्या होता है कि जिस प्रकार हम एफडी में निवेश करते हैं और वहां रिटर्न एक फिक्स होता है, तो उसी प्रकार जब हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड की ये ब्रांच कहलाती है डेब्ट फंड। यानी कि जब डेब्ट फंड में निवेश करेंगे हम तो मान लीजिए कि वो आपका एएमसी या वो आपका फंड मैनेजर एक तरीके से एफडी में निवेश कर रहा होता है, लेकिन ये एफडी से अलग हट करके है, लेकिन फायदा एफडी की तरह ही है। जिस प्रकार एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको एक निश्चित रिटर्न मिलता ही है, उसी प्रकार डेब्ट फंड में भी आपको रिटर्न मिलता ही है। ये यहाँ सबसे सुरक्षित एक सबसे बेनिफिशियल चीज है। तो डेब्ट फंड समझ में आ गया होगा क्या है, यानी कि एफडी की तरह इसमें निवेश किया जाता है। अब इसमें जो ब्याज मिलता है, इसमें जो रिटर्न मिलता है भाई वो 7 से 8% होता है, थोड़ा सा कम है लेकिन निश्चित है। ये यहाँ सबसे बड़ा फायदा है। इसलिए इसके 3 भागों में इसको बांटा गया है। एक होता है आपके लार्ज ड्यूरेशन फंड, एक होता है मिड ड्यूरेशन फंड और एक होता है आपके स्मॉल ड्यूरेशन फंड। अब इसका जो रिटर्न है वो भी घटते बढ़ते क्रम में होता है। यानी कि हम लार्ज ड्यूरेशन फंड में करेंगे तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा लंबे टाइम रहा तो बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, मिड ड्यूरेशन फंड में करेंगे तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम टाइम रहा थोड़ा सा कम रिटर्न मिलेगा, स्मॉल ड्यूरेशन पीरियड में करेंगे तो भाई कम टाइम के लिए आपका इन्वेस्टमेंट रहा है तो कम रिटर्न मिलेगा। इसमें ये चीजें होती हैं। लेकिन एक फायदा ये है कि इसमें पैसा सुरक्षित है। तो जो भाई जोखिम लेना बिल्कुल भी नहीं चाहते और रिटर्न उनको निश्चित चाहिए, तो ऐसा तो हर आदमी चाहता है यार अपना पैसा लगाएगा, नुकसान में कौन जाना चाहेगा। तो हर आदमी जो भी नुकसान नहीं उठाना चाहता वो यानी कि मेरे जैसा भी व्यक्ति इस डेब्ट फंड में निवेश कर सकता है। अब इसमें आपने देखा होगा मैक्सिमम जो अकाउंट्स होते हैं वो रिटायर्ड पर्संस के होते हैं, क्योंकि उनके पास जब रिटायरमेंट पे जो उनको पैसा मिलता है वो चाहते हैं कि इस पर एक निश्चित ब्याज हमें मिलता रहे और एक मंथली इनकम जनरेट होती रहे। मान लीजिए किसी को 20 लाख रुपए मिला और उसने 20 लाख रुपए में डेब्ट फंड लिए, तो वहां उसको 8% रिटर्न माने सालाना के हिसाब से, तो उनको 1,60,000 रुपए सालाना मिल गया। तो अब इस प्रकार देखें तो करीब 12 से 15,000 रुपए मंथली सैलरी उनको पड़ जाती है। इस प्रकार से फायदा मिल जाता है, एक मंथली सैलरी भी जनरेट कर सकते हैं। यानी कि घर बैठे अगर आपको इनकम करनी है तो इस प्रकार की रकम लगा करके इस प्रकार के फंड में घर बैठे इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा कमा सकते हैं। हाउ टू अर्न एट होम लो इन्वेस्टमेंट, तो ये आपके लिए ठीक है। तो इसमें निवेश वाली बात हो गई। अब इसमें एग्जिट की बात करें तो इसमें आप जब चाहो पैसा निकाल सकते हो। इसमें एक नेगेटिविटी ये है कि 2-3 दिन लग जाते हैं पैसे निकालने में और उस पर एग्जिट लोड भी लगता है। तो एग्जिट लोड ज्यादा नहीं है, आधा % ही होता है, इससे भी कम होता है। तो एग्जिट लोड देख करके ही निवेश करना चाहिए आपको। मान लीजिए मान लीजिए ऐसी कंपनी का कोई डेब्ट फंड ले लेते हैं जिसमें कि एग्जिट लोड बहुत ज्यादा है, 2% है, 1% है, तो वो आपको नुकसान होगा। इसलिए जब मिनिमम एग्जिट लोड हो तो वो आपको म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। ठीक है, निकासी जरूर 2-3 दिन लग जाते हैं। और ये आप ये कह सकते हैं कि ये आपके एफडी का विकल्प हो सकता है, फिक्स्ड डिपॉजिट है उसका विकल्प भी हो सकता है। किसान विकास पत्र आप लेते हैं तो उससे भी बेटर एक ऑप्शन है, क्योंकि इसमें रिटर्न बढ़ने के चांस भी होते हैं, लेकिन वहां तो फिक्स होता है एफडी वगैरह में, यहाँ बढ़ सकता है। ठीक है, एनएससी वगैरह का विकल्प है। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं और अपने फंड मैनेजर के थ्रू ले सकते हैं। मेरे फंड मैनेजर का नंबर चाहिए तो नीचे दिया है मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ले सकते हैं। लॉकिंग पीरियड इसमें भी भाई नहीं होता, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में लॉकिंग पीरियड का मतलब नहीं है। आपका पैसा आप जब चाहें निकालें इसको। ठीक है, तो ये इसका मैक्सिमम डिटेल था। और बैंक की एक बात ध्यान रखना है कि जब आप ऑनलाइन करें तो बेटर है, बैंक की माता बच्ची नहीं रहेगी। ऑफलाइन करेंगे तो बैंक में जाना पड़ेगा। तो ये डिटेल था डेब्ट फंड के बारे में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पसंद आया सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।